ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 વિષય હિન્દી એની અંદર આજે આપણે નિબંધ જોઈશું। तो कि निबंध के अंदर पहला निबंध 26 जनवरी। 26 जनवरी क्या है? तो हमारा गणतंत्र दिवस है। हाँ, तो कि भारत के लिए वो राष्ट्रीय त्योहार होता है। हाँ, भारत के लिए वो राष्ट्रीय त्योहार होता है। तो हम देखते हैं 26 जनवरी भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। हमारा भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1947 को, 15 अगस्त 1947। स्वतंत्र होने के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति बनी। हाँ, भारत स्वतंत्र हो गया लेकिन उसको चलाने के लिए एक समिति रची गई। उसने भारत का संविधान बनाया। वह संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 के दिन से लागू हुआ। देखो, जो संविधान बनाया गया वह 26 जनवरी 1950 था। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। इस तरह 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सरकारी दफ्तरों और पाठशालाओं में ध्वजवंदन और मनोरंजन के कार्यक्रम रखे जाते हैं। ध्वजवंदन और मनोरंजन के कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। जगह जगह नेताओं के भाषण होते हैं। क्या होता है? जगह जगह नेताओं के भाषण भी लगे रहते हैं। शाम को बड़े शहरों में सरकारी इमारतों पर रोशनी की जाती है। शाम को क्या होती है? बड़ी बड़ी इमारतें, जो सरकारी इमारतें होती है ना, वहाँ पर रोशनी की जाती है। इस दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में खूब चहल पहल रहती है। केंद्रीय कार्यालय और राष्ट्रपति भवन सजाए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन से सवेरे जुलूस निकलता है। क्या होता है? राष्ट्रपति भवन से सवेरे जुलूस निकलता है। जुलूस में भारतीय सेनाओं की परेड और अलग अलग प्रांतों की सांस्कृतिक झांकियां भी होती है। यह दृश्य देखने लायक होता है। क्या होता है? यह दृश्य देखने लायक होता है। सारे देश में यह कार्यक्रम दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया जाता है। देखो, 26 जनवरी और 15 अगस्त को क्या होता है? तो कि सारे देश में दूरदर्शन कार्यक्रम से, जो दिल्ली राजधानी है वहाँ पर जो चहल पहल रहती है, वहाँ जो ध्वजवंदन का कार्यक्रम रहता है, झांकियाँ होती है, वह सब हमारे टीवी पर यानी दूरदर्शन पर दिखाई देते हैं। सचमुच 26 जनवरी हमारे लिए गौरव का दिन है। ये हम इस दिन हमें अपने देश को ऊंचा उठाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाँ, हम 26 जनवरी को हमारे स्कूल में भी, हाँ, हमारी शाला में भी ऐसी तरह तरह के कार्यक्रम भी होते हैं। देखो, ध्वजवंदन का कार्यक्रम भी हमारी शाला में होता है। तो आप लोगों को यह निबंध अपनी पेन नोटबुक में लिखना है। तो उस तरह हम दूसरा निबंध देखते हैं, पेड़ हमारे मित्र। हाँ, पेड़, हमें पेड़ काटना नहीं चाहिए। पेड़ हमारे जीवन में क्या महत्व देता है, हम आज यहाँ पर सीखेंगे। तो कि मनुष्य और पेड़ के बीच में गहरा संबंध है। हाँ, हमेशा उनमें गहरा संबंध रहा है। पेड़ बड़े परोपकारी होते हैं। पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं। हम उनसे फल फूल प्राप्त होते हैं। हमें उनसे क्या होता है? फल और फूल दोनों प्राप्त होते हैं। मकान और फर्नीचर के लिए जरूरी लकड़ी पेड़ों से ही हमें मिलती है। पेड़ों की जड़ों, तने और पत्तों से अनेक प्रकार की औषधियाँ हमें बनती हैं। हाँ, उनसे लताओं और पत्तों से हमें अनेक औषधियाँ बनती हैं। पेड़ों के कारण हमें हवा भी शुद्ध रहती है। हमारे वातावरण में जो हवा रहती है वह भी शुद्ध रहती है और वर्षा भी अधिक होती है। पेड़ों की हरियाली से वातावरण सुंदर बनता है। पेड़ हमें प्राणवायु भी देते हैं और हमारी अशुद्ध हवा वह स्वयं ले लेते हैं। देखो, वह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो हमारे बीच में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हमारे ऋषि मुनि वनों में रहते थे। हमारे प्राचीन गुरुकुल भी वनों में ही थे। इसलिए भारतीय जीवन पेड़ पौधे के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। सचमुच हमारे जीवन में अभिन्न अंग है। क्या? पेड़। आज हम पेड़ों का महत्व भूल गए हैं। लोग
पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते रहते हैं। इसके कारण हमारे वन उजड़ गए हैं। पेड़ों का विनाश होने के कारण वर्षा कम होने लगी है। पानी के अभाव में हमें बार बार अकाल का सामना भी करना पड़ता है। सचमुच पेड़ों से मित्रता रखकर ही हम सुखी और सुंदर जीवन जी सकते हैं। क्या होता है, पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्व देता है, तो हमें कभी पेड़ काटने नहीं चाहिए, बल्कि उसको बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।